नमस्कार दोस्तों, अपादान कारक पंचमी उपद विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम पंचमी उपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपादान कारक कहते किसे हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर आपको बता रही हूँ, आपको याद ना करना पड़े, ऐसी सुन के आपको लोगों को याद हो जाएगा। तो अपादान कारक जो है ध्रुवम पाए अपादानम, ये जो है इसका सूत्र है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होने पर स्थिर या ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह से है। अब इसका अर्थ जो है ध्रुवम पाए अपादानम, यहाँ पर जो है ध्रुव या स्थिर वस्तु उसको कहा गया है जिससे कोई चीज अलग होती है। पहले भी मैंने उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझा दिया है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ क्या है? अपादान कारक है। पेड़ क्या है? ध्रुव है। पेड़ क्या है? एक स्थिर है। स्थिर का मतलब या ध्रुव का मतलब यह है कि जिससे कोई चीज अलग होती है, उसको जो है यहाँ पर अपादान कारक में स्थिर या ध्रुव कहा गया है। अब उदाहरण में तो उसमें जैसे वह घोड़े से गिरता है, सह अस्वात् पतति, तो घोड़ा जो है दौड़ते हुए भी हो सकता है, चलते हुए भी हो सकता है। तो इसलिए जो है जिससे कोई चीज अलग होती है उसको ध्रुव या स्थिर कहा गया है। तो इसका जो है अपादान कारक एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने पर जो है जिससे कोई चीज अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो जिससे कोई चीज अलग होती है उसको ध्रुव कहा गया है इसमें। और उपपद विभक्ति, जब किसी शब्द विशेष के योग में कोई विभक्ति या नियम निर्धारित होता है तो उसे जो है उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम पंचमी उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है हमारे कुछ नियम या शब्द कुछ रह गए हैं, तो उनका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है बही यानी बाहर। बही जो है संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है बाहर। तो इस शब्द के साथ भी जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कक्षात बही गच्छ, यानी कमरे से बाहर जाओ। किसी छात्र को बोला जा रहा है कि कक्षा से बाहर जाओ, तो किससे बाहर जाना है? अलग किससे होना है? कक्षा से। तो कक्षा में जो है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कक्षात हो गया। कक्षात बही गच्छ, यानी कमरे से वह बाहर जा रहा है, तो कमरे से अलग हो रहा है, तो कक्षा जो है अपादान कारक है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कक्षात हो गया। अगला है किसी वस्तु के उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति। उत्पत्ति स्थान जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है या उत्पन्न होती है। प्रभवती उत्पन्न होना, तो गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, तो जिससे उत्पन्न होती है, किससे? हिमालय से निकलती है। तो हिमालय में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हिमालय यहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। हिमालय से प्रभवती यानी उत्पन्न होती है, तो हिमालय जो है वह अपादान कारक है। हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है इसी का, प्रजापते लोकः जायते। प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है, यानी प्रजापति जो है ब्रह्मा को कहते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर प्रजापते में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रजापते लोकः जायते, जाय जो का अर्थ होता है पैदा होना, तो जायते यानी उत्पन्न होता है। अगला उदाहरण है, जो शब्द है इसमें प्रभृति। एक शब्द है प्रभृति, से लेकर, इसका हिंदी अर्थ है से लेकर। दूसरा शब्द है आरभ्य, इसका हिंदी अर्थ भी है से लेकर। अगला शब्द है अनंतरम, इसका हिंदी अर्थ है बाद में। तो देखते हैं प्रभृति का, शैशवात् प्रभृति सह गुरुकुले वसति। शैशव कहते हैं बचपन, प्रभृति से लेकर, वाक्य में जो से लेकर आया है
हिंदी का वहां पर संस्कृत शब्द प्रभृति प्रयोग हुआ है। शैशवात यानी बचपन, प्रभृति से लेकर, सह वह गुरुकुले गुरुकुल में वसति रह रहा है या रहता है। बचपन से लेकर वह गुरुकुल में रह रहा है। तो यहाँ पर शैशव किससे लेकर, बचपन से लेकर, तो बचपन में जो है, शैशव में जो है वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ततः आरभ्य मया सह न दृष्ट हो, ततः तब से, आरभ्य यानी लेकर, तब से लेकर, तब से, मया मैंने, सह उसे, न दृष्ट हो नहीं देखा। भोजनात् अनंतरं तक्रम पेयम, भोजनात् अनंतरम तक्रम पेयम, भोजन के बाद छाछ पीनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है भोजनात् अनंतरम, किसके बाद, भोजन के बाद, तक्रम यानी छाछ, पेयम पीनी चाहिए। किसके बाद छाछ पीनी चाहिए, भोजन के बाद। तो यहाँ पर जो है भोजन शब्द में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है पृथक, बिना, नाना शब्दों के साथ द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये चीज जो है हम द्वितीय विभक्ति से पढ़ते आ रहे हैं कि नाना या बिना के योग में जो है द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी जो है सबसे पहले दे दिया है विद्याया बिना न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं। तो विद्याया में जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें द्वितीय का भी प्रयोग होता है, तृतीय का भी। अब द्वितीय का प्रयोग में द्वितीय में विद्याया की जगह पर क्या है, विद्याम आ जाएगा। तृतीय में विद्याया आ जाएगा, इसमें विसर्ग नहीं होंगी, और पंचमी में विसर्ग आ जाएंगे, विद्याया। तो विद्याया बिना न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं। रामात् पृथक कह अस्माकं रक्षकः, राम के बिना, किसके बिना, राम के बिना, और कौन हमारा रक्षक है। तो राम के बिना, तो राम में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, रामात् हो गया। जिसके बिना, राम के बिना, तो रामात् जो है वह क्या हो गया, यहाँ पर अपादान कारक हो गया, राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है धनात् नाना न सुखम, धन के बिना सुख नहीं। जिसके बिना सुख नहीं, किसके बिना, धन के बिना। तो धन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, धनात् हो गया। तो नाना का हिंदी अर्थ भी बिना है, और बिना का अर्थ भी बिना ही है, और पृथक का अर्थ भी यहाँ पर क्या है, बिना ही है। तो ये जो है बिना के योग में हमेशा द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो है पंचमी उपपद विभक्ति के शब्द हैं। इन शब्दों का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जो है इनको याद कर लेना अच्छी तरह। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।